इससे जो पहले हमारे लेक्चर थे उसमें हमने कवर किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजेस के बारे में। फ्रेज क्या होता है और फ्रेज के जो डिफरेंट किस्में हैं उसके में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेज जो है असल में फ्रेज होता क्या है। तो फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस. It lacks both subject and a verb, making it different from a clause. प्रेस क्या होता है? प्रेस एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट के तौर पे ये काम करता है, और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। मतलब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना दोनों लिंक जो है वो लेक होते हैं, मीन ना वर्ब होते हैं और ना सब्जेक्ट होते हैं, जो कि इसको डिफरेंट बना देता है किससे? क्लास से। देखो क्लास हमने तो अभी स्टार्ट नहीं किया, उस पर भी हम डिटेल के साथ क्लास में बात करेंगे। क्लास की क्या है, क्लास की डिफरेंट किस्में क्या है। लेकिन एक्चुअली क्लास में क्या होता है? क्लास में सब्जेक्ट भी होता है, उसका प्रेडिकेट भी होता है। जबकि प्रेस क्या होता है? प्रेस में ना तो सब्जेक्ट होता है ना इसका कोई वर्ब होता है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि फ्रेज क्या है? ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कि उसका जो फंक्शन होता है वो सिंगल यूनिट के तौर पे सेंटेंस में होता है, और ना उसमें सब्जेक्ट होता है ना उसमें क्या होता है? वर्ब होता है। अभी इसी लेक्चर में इसका एक ही किस्म हम कवर करेंगे, और वो है एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस कौन से फ्रेजेस होते हैं? एन एडजेक्टिव फ्रेज एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that work together to modify or describe a noun or pronoun in a sentence. देखो जो काम एडजेक्टिव का होता है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसका फंक्शन कैसा होता है? एडजेक्टिव की तरह होता है। यानी ये जो डेफिनेशन उन्होंने लिखा है ये सेम डेफिनेशन था किस चीज़ के लिए? एडजेक्टिव के लिए। यानी एन एडजेक्टिव इज अ फ्रेज एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये सब फ्रेज होता है एडजेक्टिव फ्रेज। और कौन सा फ्रेज होता है? ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि टुगेदर क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को, प्रोनाउन को एक सेंटेंस में। और यही काम किसका था? एडजेक्टिव का था। तो सेम हम ये कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव जो फ्रेजेस होते हैं, इसका काम क्या होता है? इज अ फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि एडजेक्टिव का फंक्शन होता है सेम फंक्शन एडजेक्टिव फ्रेज का भी होता है। दीज फ्रेजेस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन आर प्रोनाउन दे आर लिंक्ड टू, एडिंग मोर डिटेल और क्लेरिफिकेशन। ये क्या करता है? जैसा एडजेक्टिव था वो नाउन और प्रोनाउन के साथ उसको डिस्क्राइब करती, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन या हमें क्लेरिफिकेशन देती। सेम फंक्शन एडजेक्टिव फ्रेज का होता है। ये नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, उनके बारे में क्लेरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है द ब्राइटली शाइनिंग स्टार illuminated the night sky. अब देखो illuminated, the brightly shining star, the brightly shining star जो illuminated क्या है? ये illuminated verb है, और इसको मॉडिफाई किया कौन सी वर्ड ने? द ब्राइटली शाइनिंग स्टार। अब ये जो वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें ना तो वर्ब है और ना इसका सब्जेक्ट है। ब्राइटली शाइनिंग स्टार, ना इसमें वर्ब है और ना सब्जेक्ट है, और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? इल्यूमिनेटेड को। इल्यूमिनेटेड ना इसका, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो कौन सी वर्ड है इसमें? ब्राइटली शाइनिंग स्टार। इसी तरह जो है ना, शी बॉट अ ड्रेस विद डिलिकेट लेस ट्रिम, विद डिलिकेट लेस ट्रिम। तो अब देखा जाए इसमें जो डिलिकेट लेस ट्रिम है, ये जो वर्ड्स है, ये ड्रेस जो है नाउन है। इस जुमले में ड्रेस क्या है? ये नाउन है, कपड़े। इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। और ये डिलिकेट लेस ट्रिम ग्रुप ऑफ वर्ड है, ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें क्या है, ना इसमें इसका जो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसमें दोनों नहीं है इसमें। और ग्रुप ऑफ वर्ड है, और फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा है। तो इसलिए डिलिकेट लेस ट्रिम जो है इस जुमले में ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ड्रेस के बारे में। और ड्रेस क्या है? ड्रेस नाउन है, तो ये नाउन को क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह द डॉग कवर्ड एंड द मड जंप ऑन टू द कोच। अब देखो द डॉग कैसा डॉग था? जो कवर था इन मर्ड में। अब डॉग के इस जुमले में डॉग एक नाउन है, और कवर एंड मर्ड ये मोर मॉडिफाई या मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज़ के बारे में? डॉग के बारे में। कि डॉग कैसा था? कवर्ड था इन मर्ड में। अब ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन में, और कवर्ड एंड मर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है,
तो काम किस चीज़ का कर रहा है? एडजेक्टिव का, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है इसलिए फिर इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह तीसरे अगर जुमले के चौथे जुमला जो है, वी स्टेड एट अ रिसोर्ट नेस्टल्ड बिटवीन द माउंटेन्स। वी स्टेड, हम एक रिसोर्ट में रह चुके हैं, स्टे किया हमने, और रिसोर्ट कैसा था? नेस्टल्ड बिटवीन द माउंटेन्स। अब रिसोर्ट क्या एक नाउन है, और नेस्टल्ड बिटवीन द माउंटेन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड है इस जुमले में जो कि इसी नाउन को, रिसोर्ट को क्या कर रहा है? वो एक्स्ट्रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, उसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए ये जो वर्ड है नेस्टल्ड बिटवीन द माउंटेन्स, ये अब इस जुमले में क्या है? इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसको तब हम एडजेक्टिव कहते जब ये एक वर्ड होता, तब एडजेक्टिव कहते, चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ना सब्जेक्ट है इसमें, ना वर्ब है इसमें, जस्ट वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। जो मैंने इस जुमलों में हाईलाइट किया है ना येलो कलर से, ये सब के सब क्या इस जुमलों में ये इनकी एडजेक्टिव फ्रेजेस है। द ब्राइटन चाइल्ड क्लंग टू हिज मदर्स हैंड। अब देखो चाइल्ड क्या है? चाइल्ड जो है ये एक नाउन है, क्लंग टू हिज मदर। तो इस जुमले में क्या है? द ब्राइटन चाइल्ड। ब्राइटन चाइल्ड जो है ना, ये जो हाईलाइट किया मैंने, ये इस जुमले का जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपली एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को या प्रोनाउन की ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को, प्रोनाउन को क्या कर रहा है? जुमले में उसको मज़ीद डिस्क्राइब करता है, या उसमें मज़ीद क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमें बता देता है।